फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण करके आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधानाथ समारंभाम् यतिमाधवेन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य कृपाभिषिक्तं श्री रूप सख्यामृत पूर्ण चित्तम श्री राधिका कृष्ण सुखाब्धिमग्नं गोपाल भट्टं प्रभुमाश्रयामि। हो भाग्यम गौर मार्गानुवर्तिनं देवो राधा रमण यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परात्पर गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरु परंपरायै नमः। श्रीमद् षड्गोस्वामिने नमः। ओम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दन। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात् देकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्। श्रीराधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैव स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्यः समजनि शची गर्भसिन्धौ हरिन्दुः। कान्तं शान्तं शेषजीवहृदयानन्दस्वरूपं परं सर्वात्मानमनन्तमाद्यममलं विश्वाश्रयं केवलं भक्त्यानन्दरसैकविग्रहवरं भक्तैकभक्तिप्रियं भक्तावेशधरं विभुं किमपि तं गौरं सदोपास्महे। श्री गौरांग विधुर्जयति श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो जयतः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला पंचम परिच्छेद। पंचम परिच्छेद में प्रवेश करने से पहले थोड़ी उसकी भूमिका को एक बार श्रवण करते हैं और फिर हम पंचम परिच्छेद में प्रवेश करेंगे। देखिए, पंचम परिच्छेद का जो कथा का सार है, इस पूरे अध्याय में जो 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा ग्रंथकार ने बताई थी, उसी को यहाँ पर वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे स्वयं भगवान हैं और उनकी विलास मूर्ति ही, या यूं कहें भगवान का जो वैभव प्रकाश है, अर्थात भगवान की द्वितीय देह ही श्री बलराम जी हैं। प्रकृति से परे जो परम व्योम नाम का एक चिन्मय धाम है, जिसको हम वैकुंठ गोलोक धाम भी कहते हैं, जिसके सबसे ऊपरी भाग में कृष्ण लोक अवस्थित है। कृष्ण लोक में द्वारिका, मथुरा और गोकुल ये 3 प्रकोष्ठ हैं। वहां स्वयं भगवान अपना विस्तार कर मूल चतुर्व्यूह के रूप में विराजमान रहते हैं, अर्थात श्री वासुदेव कृष्ण, बलदेव, प्रद्युम्न अर्थात कामदेव और श्री अनिरुद्ध, इन 4 रूपों में भगवान वास करते हैं।
उस कृष्ण लोक में वृंदावन में स्थित जो श्वेतद्वीप नामक धाम है, उसी को गोलोक भी कहते हैं। अब ये जो श्वेतद्वीप है, देखिए श्वेतद्वीप ही मूल रूपेण गोलोक है। श्वेतद्वीप और गोलोक एक ही है। उसी जो गोलोक का कोर है या जो उसका केंद्र है, उसके केंद्र में जो कमल है षटकोण के मध्य में, उसको हम गोकुल वृंदावन या व्रज वृंदावन कहते हैं। और वो जो श्वेतद्वीप है वही गोलोक कहलाता है। जो एक ब्रह्मांड में हम श्वेतद्वीप सुनते हैं, वो विष्णु लोक है जहां क्षीरोदक शाही विष्णु भगवान रहते हैं, वो अलग है। तो वो अलग है और ये श्वेतद्वीप अलग है। तो दो प्रकार के श्वेतद्वीपों का वर्णन आता है। विस्तार से इस परिच्छेद में इन सबकी चर्चा ही होगी। अभी हम संक्षिप्त में सार रूप में बात को कह रहे हैं। ठीक है। अब ये जो ध्यान का क्रम है, आप कोई कहे कि ये कृष्ण लोक में जो श्वेतद्वीप वृंदावन का, तो ये सब स्वयंभव आगम में, मृत्युंजय तंत्र में, ब्रह्म संहिता में, हरिवंश पुराण आदि में ये सब वर्णन हमको प्राप्त होता है। ठीक है। और अब एक बात भी हमने यह भी कही कि जो ऊपर की ओर स्थित है वह कृष्ण लोक है और उसके नीचे वैकुंठ है। तो यहाँ कृष्ण लोक के नीचे परम व्योम नाम का वैकुंठ है। यहाँ ऊपर नीचे कहने में अभिप्राय छोटे या बड़े होने का नहीं है। यह बात भी शास्त्र में ही प्राप्त होती है। जो त्रिपाद विभूति है उसमें जो नीचे का भाग है वो वैकुंठ धाम है भगवान का, और ऊपर के भागों को कृष्ण लोक कहा गया है। हयग्रीव स्तुति में भी ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं कि भगवान का ऊपर का ओष्ठ गोलोक है और नीचे का ओष्ठ जो है वो ब्रह्मलोक या वैकुंठ है। और महाभारत के शांति पर्व में भी यही बात कही गई है। तो यह सब हमको प्राप्त होता है। फिर आगे कह रहे हैं कि इसमें सार में हमें प्राप्त ये होगा कि श्री कृष्ण की जो विलास मूर्ति चतुर्भुज भगवान है वैकुंठनाथ, वो उस वैकुंठ में रहते हैं। तो जो वैकुंठाधिपति भगवान वैकुंठनाथ हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की ही विलास मूर्ति हैं। कृष्ण लोक में जो श्री बलदेव जी हैं वो ही मूल संकर्षण है। कृष्ण लोक में, गोलोक में जो बलदेव जी रहते हैं वो मूल संकर्षण है। और परव्योम वैकुंठ में जो रहते हैं वो महासंकर्षण कहलाते हैं, वो इन्हीं की विलास मूर्ति हैं। जैसे भगवान श्री वैकुंठनाथ श्रीमन नारायण श्री कृष्ण की विलास मूर्ति हैं, ऐसे ही परम व्योम वैकुंठ में महासंकर्षण श्री बलदेव जी की विलास मूर्ति हैं। उन्हीं महासंकर्षण की चित शक्ति के द्वारा, भगवान की चित शक्ति के द्वारा परम व्योम में समस्त शुद्ध सत्व का प्रकाश है। हमने देखा चित शक्ति से कैसे सत्व का प्रकाश होता है। और भगवान की जीव शक्ति के द्वारा समस्त शुद्ध जीव वहां वर्तमान है। परंतु उनकी जो बहिरंगा शक्ति है या माया की शक्ति है, उसकी अवस्थिति भगवान के धाम में नहीं है। भगवान नारायण के धाम में भगवान का द्वितीय कायव्यूह जो है वो वर्तमान रहता है। अच्छा, अब इस परम व्योम के बाहर, जिस परम व्योम में भगवान रहते हैं, इसके बाहर एक ज्योतिर्मय धाम है जो ब्रह्मलोक कहलाता है। और उस ब्रह्मलोक के बाहर चिन्मय जल का समुद्र है जिसको कारण समुद्र भी कहते हैं। ये जो कारण समुद्र है, इस कारण समुद्र में मूल संकर्षण के अंश कहा गया, अर्थात मूल संकर्षण जो गोलोक में रहते हैं, उन्हीं की विलास मूर्ति वैकुंठ में रहने वाले भगवान महासंकर्षण, वही मूल संकर्षण के अंश रूप महासंकर्षण आदि पुरुषावतार भगवान महाविष्णु, जिनको करणार्णवशाही या कारण तोयशाही विष्णु भी कहा जाता है, वे भगवान कारण समुद्र में वास करते हैं। वे दूर से ही माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। उन भगवान कारणार्णवशाही महाविष्णु के ईक्षण जो है, ईक्षण मतलब उनका देखना ही जड़ रूपा प्रकृति का मूल निमित्त कारण है। इसीलिए प्रकृति जो है वो केवल गौण निमित्त कारण है इस जगत का, और प्रधान कारण जो है वो भगवान ही है। वो कर्णाब्धिशाही महाविष्णु भगवान ही समस्त जगत में प्रवेश करते हैं। तो जब भगवान कर्णार्णवशाही के एक एक रोमकूप से ब्रह्मांडों का उद्भव होता है, तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जब भगवान के रोमकूपों से प्रकट होते हैं, तब उन कर्णार्णवशाही भगवान ही उस हर एक ब्रह्मांड में एक अंश से प्रवेश कर जाते हैं। और वो ही हर ब्रह्मांड के अंतर्यामी गर्भोदकशाही विष्णु कहलाते हैं। और फिर उस प्रत्येक ब्रह्मांड में जितने जीव उत्पन्न होते हैं, उन सभी जीवों के अंदर, हर ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों के अंदर भी भगवान प्रवेश करते हैं। तो जो जीवों के अंतर्यामी है वो क्षीरोदशाही विष्णु भगवान है। वे गर्भोदशाही भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक वैकुंठ को प्रकट करके वहां पर विष्णु परमात्मा ईश्वर आदि रूपों में विराजमान रहते हैं। और ब्रह्मांड का जो जलांश है, उस ब्रह्मांड में जो जल का शेष अंश है, उसमें भगवान वास करते हैं। इसीलिए दो श्वेतद्वीप हो गए, जो भी हमने बात कही थी। एक कृष्णलोक में श्वेतद्वीप है और एक प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर क्षीर समुद्र में श्वेतद्वीप है। कृष्णलोक का जो श्वेतद्वीप है, वहां पर स्थित वृंदावन से अभिन्न रूप श्री कृष्ण की किसी परिशिष्ट लीला की भूमि है।
वो जो गोलोक में श्वेतद्वीप है वो भगवान की विशिष्ट लीला भूमि है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में जो श्वेतद्वीप है उसमें भगवान गर्भोदशाई वास करते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में जो शेष मूर्ति होते हैं वे भगवान विष्णु की छत्र, पादुका, शैया, तकिया, वस्त्र, आवास, यज्ञ सूत्र, सिंहासन आदि के रूप में भगवान की सभी तदीय वस्तु बनकर भगवान की सेवा करते हैं। कृष्ण लोक में श्री बलदेव जी ही श्री नित्यानंद प्रभु हैं। यानी कृष्ण लोक में जो श्री बलदेव जी हैं वो ही भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ श्री नित्यानंद जी के रूप में प्रकट हैं। इसीलिए श्री नित्यानंद प्रभु को ग्रंथकार मूल संकर्षण कहते हैं, क्योंकि वे साक्षात श्री कृष्ण के बलदेव जी हैं। परम व्योम में महासंकर्षण और उनके पुरुषावतार गण इसीलिए नित्यानंद प्रभु के अंश और कला हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रथम परिच्छेद के मंगलाचरण में जब नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करा तब ग्रंथकार उनको सबके परम अंशी के रूप में नित्यानंद प्रभु को ही स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के अंश और कला ही जो हैं वही सारे पुरुषावतार गण हैं। तो ये संक्षिप्त में इस विषय पर हम जो है इस परिच्छेद में चर्चा करेंगे। इसके अन्यत्र इस अध्याय के अंदर ग्रंथकार ने अपनी वृंदावन यात्रा के बारे में भी बताया। इसको भी हमने ग्रंथ प्रारंभ करने से पूर्व प्रथम सत्र की भूमिका में ये सब चर्चा करी थी कि कैसे जो है ग्रंथकार ने वृंदावन की यात्रा करी और वहां उनकी सर्व सिद्धि के विषय में उन्होंने कथा लिखी है। तो उन्होंने बताया कि कैसे पूर्व में उनका निवास कटुआ जिले में नेहाटी के निकट में झामटपुर नाम के गांव में था। वहां पर वे दो भाई रहते थे। उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के पार्षद श्री मीन केतन रामदास को अपने घर में आमंत्रित किया था। श्री मीन केतन रामदास उनके पुजारी गुणार्णव मिश्र के व्यवहार से असंतुष्ट हो गए थे। कविराज गोस्वामी के भाई ने भी पुजारी का ही समर्थन करते हुए नित्यानंद प्रभु के महात्मा को स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए श्रील कृष्णदास कविराज जी ने अपने भाई का तिरस्कार किया था। श्री रामदास जी अपनी बंशी को तोड़कर उस स्थान से चले गए थे और इस अपराध के कारण श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई का तुरंत ही सर्वनाश हो गया था। उसी रात्रि में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को स्वप्न में श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई और श्री नित्यानंद प्रभु के आदेश को पाकर अगले दिन वो वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। यह सब जो है वो हमको इसी परिच्छेद में विस्तार से देखने को मिलेगा। तो अब पंचम परिच्छेद के प्रथम मंगलाचरण के श्लोक से आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। वंदे अनंताद्भुतैश्वर्यं श्री नित्यानंदमीश्वरं यस्येच्छया तत्स्वरूपमज्ञेनापि निरूप्यते। अर्थात अनंत अद्भुत ऐश्वर्य से युक्त जो ईश्वर हैं श्री नित्यानंद जी की मैं वंदना करता हूं। यानी जो अनंत हैं, जो अद्भुत हैं और जो ऐश्वर्य से युक्त हैं, ऐसे ईश्वर श्री नित्यानंद प्रभु की मैं वंदना करता हूं। और आगे क्या कहा, यस्य छया, जिनकी कृपा से एक मूर्ख व्यक्ति भी उनके स्वरूप का निरूपण करने में समर्थ हो जाता है। यस्य छया तत्स्वरूपम अज्ञेनापि निरूप्यते। यानी कि जिनकी इच्छा से यदि वे इच्छा कर दें तो कोई अज्ञानी व्यक्ति भी जैसे कुछ भी नहीं आता है वो भी उनके स्वरूप का निरूपण करने में समर्थ हो जाता है। कोई मूर्ख व्यक्ति भी स्वरूप का निरूपण करने में समर्थ हो जाता है जिनकी कृपा से। ऐसे भगवान की बात कही जा रही है। तो श्री नित्यानंद प्रभु की अनुकंपा से जो शास्त्रों को कदापि नहीं जानता है, हमारे जैसा कोई व्यक्ति जो शास्त्र का स्पर्श भी ढंग से प्राप्त नहीं किया है, वो भी उनके तत्व को वर्णन करने में समर्थ हो जाता है। उन देश काल और पात्र से अतीत जो अनंत हैं, अद्भुत हैं, ऐश्वर्य से संपन्न हैं, ऐसे देवादिदेव श्री नित्यानंद प्रभु की मैं वंदना करता हूं। ऐसी बात ग्रंथकार कह रहे हैं। अब आगे हम प्यारों में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। षष्ठ श्लोके कहिल कृष्ण चैतन्य महिमा, पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, से बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो ग्रंथकार कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र प्रभु और श्रीमद महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। षष्ठ श्लोके कहिल कृष्ण चैतन्य महिमा।
तो पहले 6 श्लोकों में ग्रंथकार कह रहे हैं कि मैंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन किया है। अब 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद जी के तत्व और उनकी महिमा को मैं कहूंगा। पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। यानी सभी अवतारों के भी जो अवतारी हैं, ऐसे श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और श्री बलराम जी उनकी द्वितीय देह हैं, उनका द्वितीय विलास देह है, कृष्ण की विलास मूर्ति हैं। फिर आगे कह रहे हैं, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, एक ही स्वरूप दुई या दोहे भिन्न मात्र काय, और आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला सहाय। अर्थात ये दोनों अभिन्न स्वरूप हैं, इनमें केवल देह मात्र का ही भेद है। श्री कृष्ण में और श्री बलराम जी में कोई अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप है, अभिन्न स्वरूप है, केवल देह का भेद है। श्री बलराम श्री कृष्ण के आदि काय व्यू अर्थात उनकी देह का प्रथम विस्तार हैं और वे श्री कृष्ण की लीला में सहायक हैं। आद्य काय व्यू कृष्ण लीलार सहाय, तो वो भगवान की लीला में भी सहायक हैं और भगवान की देह का प्रथम विस्तार हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो मूल रूप है, उस मूल रूप के साथ तदेकात्म रूप का स्वरूप से अभेद होने पर भी किसी लीला विशेष के उद्देश्य से भगवान भिन्न आकृति में प्रकटित होते हैं। उस भिन्न आकृति में भगवान का वर्ण अलग है, भगवान के वस्त्र अलग हैं। तो वर्ण और वस्त्र आदि के भेद होने से जो प्रकटित स्वरूप होता है, उसी को भगवान का विलास कहते हैं। और अगर हम और थोड़ा डिटेल में जाएं, टू बी स्पेसिफिक, तो चैतन्य चरितामृत के आधार पे हम भगवान का उसको वैभव प्रकाश कहते हैं। तो प्राभव और वैभव, ऐसे भगवान के प्रकाश भेद प्राप्त होता है। ये डिटेल में हम चार्ट के माध्यम से आप कभी इसके ऊपर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान का जो प्रकटित स्वरूप है उसको बहुत स्पेसिफिक बोले तो प्राभव प्रकाश भगवान का, और वैसे संक्षिप्त में बोले तो विलास मूर्ति भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनका श्याम वर्ण है और श्री बलराम जी का श्वेत वर्ण है। श्री कृष्ण पीतांबर या पीतवसन धारण करते हैं और श्री बलराम जी नीलांबर या नीलवसन धारण करते हैं। वर्ण और वेश में भेद होने से श्री बलराम श्री कृष्ण की विलास हो गए। किसी विशेष उद्देश्य से एक देह से यदि एक या एक से अधिक देह प्रकटित हो जाएं, तब उनको कायव्यूह कहा जाता है। तो आद्य कायव्यूह कहकर यहां संकेत है कि ये प्रथम कायव्यूह है भगवान कृष्ण के। लीला के अनुरोध से श्री कृष्ण जो सब रूपों में स्वयं को प्रकट करते हैं, उनमें बलराम जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं और श्री कृष्ण के सर्वापेक्षा घनिष्ठ हैं। श्री कृष्ण के सबसे घनिष्ठ श्री बलभद्र जी हैं। वे उनकी लीला में कैसे सहायता करते हैं, इसका परवर्ती 8 से 11 प्यार संख्या में वर्णन है। तो अब विस्तार से कैसे भगवान की सेवा करते हैं आगे वर्णन आएगा। अब श्री स्वरूप गोस्वामी जी के कड़चा से जो है हम अगले इस श्लोक को देखते हैं। अच्छा हाँ, एक प्यार रह गई है कि सेई कृष्ण नवद्वीप श्री चैतन्य चंद्र। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि जैसे ये जो श्री कृष्ण भगवान हैं वही नवद्वीप में स्वयं श्री चैतन्य चंद्र के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उसी प्रकार से वो जो बलराम जी हैं वो श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में श्री नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। अब प्रथम 14 श्लोकों में से जो इस ग्रंथ के चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण के प्रथम 14 श्लोक हैं, उन 14 श्लोकों में से 7वें श्लोक की व्याख्या यहां कही जा रही है। कैसे? संकर्षण और कारण गर्भ क्षीर जलशाही गण एवं शेष के अंशी श्री नित्यानंद और बलदेव जी हैं। तो स्वरूप गोस्वामी जी के कड़चे का ये श्लोक है जो ग्रंथकार ने ग्रंथ के मंगलाचरण में भी प्रयोग किया है। हम श्लोक को पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ को देखेंगे। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोधिशाई शेषश्च यस्यांश कलह स नित्या नंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। अर्थात संकर्षण अर्थात संकर्षण, कारण तोयशाई अर्थात कर्णाब्धिशाई या कर्णार्णवशाई जो विष्णु हैं, गर्भोदशाई यानी गर्भोदकशाई विष्णु, च पयोब्धिशाई और पयोब्धिशाई या क्षीरशाई जो विष्णु हैं, और शेषश्च और शेष भगवान, यस्यांश कलाहा जिनके अंश और कला मात्र हैं, ऐसे श्री नित्यानंद राम की मैं शरण ग्रहण करता हूं। स नित्यानंदाख्य राम शरणम ममास्तु, या वो श्री नित्यानंद राम जो हैं वे मेरे शरण स्वरूप हूं, ऐसा ग्रंथकार यहां पर कह रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु को शरण स्वरूप में ग्रहण कर और कैसे परिचय दिया गया कि संकर्षण, कर्णार्णवशाई, गर्भोदकशाई, क्षीरोदकशाई और शेष जी ये सब जिनके अंश और कला रूप है, ऐसे नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करने को ग्रंथकार कह रहे हैं। अब
मूल संकर्षण बलदेव जी का 5 रूपों में कैसे वो कृष्ण की सेवा करते हैं, वो वर्णन ग्रंथकार अगली पयार में कर रहे हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरी करेन कृष्ण र सेवन, आपने करेन कृष्ण लीला रसहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाए। और सृष्टि अधिक सेवतार आज्ञा पालन, शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन, सर्व रूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद, सेई राम श्री चैतन्य संगे नित्यानंद। सप्तम श्लोक अर्थ करी 4 श्लोके, जाते नित्यानंद तत्व जाने सर्व लोके। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, आदि कायव्यू श्री बलराम जी को मूल संकर्षण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पंच रूप धरी करेन कृष्णेर सेवन, क्योंकि वे अपने द्वितीय रूप में अंश रूप से महासंकर्षण हैं, वे कला रूप से कर्णाब्धिशायी हैं, गर्भोधिशायी हैं, पयोब्धिशायी हैं और शेष हैं। ये 5 रूपों को धारण करके वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। आपने करेन कृष्ण लीलार सहाय, और सृष्टि लीला कार्य करी धरे चारिकाए। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीला में सहायक रूप से रहते हैं, और ये जो महासंकर्षण, कर्णाब्धिशायी, गर्भोदशाई और पयोब्धिशाई हैं, इन 4 रूपों से कृष्ण की आज्ञा के अनुसार सृष्टि की लीला आदि का कार्य करते हैं। तो 5 रूपों का जो वर्णन करा गया श्री बलराम जी के, उनमें जो उनका निज रूप है, उस रूप से तो वो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं। आपने करेन कृष्ण लीलार सहाय, अपने रूप से तो कृष्ण लीला में सहायता करते हैं, और बाकी के जो 4 देह वो धारण करते हैं, उन 4 देहों को धारण करके भगवान सृष्टि लीला कार्य को संपादित करते हैं। सृष्टि अधिक सेवातार आज्ञा पालन, और शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन। इस प्रकार से जो 4 रूपों से सृष्टि की लीला आदि के कार्य करते हैं, जो शेष नामक भगवान है, अनंत रूप से कृष्ण की विभिन्न प्रकार से सेवा करते हैं। तो अनंत भगवान को हमने पहले भी बताया है, भगवान की स्वसेवन शक्ति का आवेश है। तो स्वसेवन शक्ति होने के कारण वो भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न प्रकार से सेवा करते हैं। इन सभी रूपों में श्री बलराम श्री कृष्ण के सेवा आनंद का आस्वादन करते हैं। शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन, कृष्ण की विविध रूप से सेवा करते हैं। और सर्व रूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद, सेई राम श्री चैतन्य संगे नित्यानंद। वे सभी रूपों में श्री बलराम जी कृष्ण की सेवानंद का आस्वादन करते हैं, और वे बलराम जी ही गौर सुंदर के संगी श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में विराजमान हैं। तो बलराम जी के 5 रूपों के बारे में हमने देखा। महासंकर्षण उनका रूप है, कारणोदकशाई, गर्भोदकशाई, क्षीरोदशाई और भगवान और शेष जी। तो ये सब भगवान के रूपों का हमने देखा। देखिए, कंस ने अब थोड़ा सा भगवान के स्वरूप का भी परिचय लेते हैं कि कैसे ये संकर्षण नाम कैसे हुआ। वैसे तो ये भगवान का नित्य नाम है, पर लीला में उनका नाम संकर्षण कैसे हुआ, और इस सबको हम एक बार संक्षिप्त में समझते हैं। जब कंस ने भगवती देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही उनकी हत्या कर दी थी, तो जब देवकी माता के 7वां गर्भ ठहरा था, उस 7वें गर्भ के रूप में स्वयं श्री बलराम जी ही देवकी जी के गर्भ में आए। उस समय रोहिणी का गर्भ भी प्रकाशित होते देखकर वसुदेव ने स्वयं ही किसी व्यक्ति के द्वारा श्री रोहिणी को गुप्त रूप से नंदालय में भेज दिया था। देखिए, कंस के यहाँ कारागार में देवकी जी और वसुदेव जी पर तो विशेष निग्रह रहता ही था। देवकी जी पर विशेष निग्रह रहता था, और वसुदेव जी यदा कदा अपनी जो दूसरी उनकी पत्नी है श्री रोहिणी जी, उनसे भी मिलते। तो हुआ क्या है कि जब 7वें गर्भ के रूप में श्री देवकी जी गर्भवती हुई, उस समय रोहिणी जी के गर्भ को भी प्रकाश आ गया था, यानी रोहिणी जी भी गर्भवती हुई। तो जब श्री वसुदेव जी ने देखा कि श्री रोहिणी जी भी गर्भवती हो गई हैं या वो गर्भ से हैं, तो उन्होंने किसी व्यक्ति के द्वारा रोहिणी जी को भी गुप्त रूप से नंदालय में भेज दिया। तब कंस के अत्याचार की आशंका से भगवान श्री कृष्ण ने भगवती योग माया को आदेश दिया। तो भगवान श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के में किस प्रकार से जो है द्वितीय अध्याय में योग माया को आज्ञा देते हैं। भगवान कहते हैं कि देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय गर्भ संकर्षणा तम वै प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणाद बलभद्रम बलयोच्छयात। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे योग माया, तुम वहां जाकर देवकी के उदर से जो मेरे द्वितीय स्वरूप हैं, या जो आश्रय स्वरूप हैं, जो संकर्षण हैं, उन्हें शेष भी
भी कहा जाता है। उन्हें बिना किसी कष्ट के आप उनका आकर्षण करके अलक्षित रूप से रोहिणी जी के उदर में स्थापित कर दो। तो देवकी के गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण जो रोहिणी नंदन हुए, उनका नाम इस भूमि पर संकर्षण नाम हुआ। तो जो संकर्षण नाम है उसका एक अर्थ यह भी है, क्योंकि श्री रोहिणी जी के गर्भ में उनको स्थापित किया गया और योग माया जी के द्वारा देवकी के गर्भ से आकर्षण होने के कारण उनका नाम संकर्षण हुआ और रोहिणी के गर्भ में वो विराजमान हुए। फिर भगवान ने कहा कि वे ही जो हैं वो रोहिणी नंदन इस भूतल पर संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। जो गोकुलवासी हैं उनके आनंद का विधान करने के कारण, व्रजवासियों को, गोकुलवासियों को आनंद देने के कारण उनका नाम राम होगा और उनमें बल की अत्यधिक अधिकता होगी। तो बल की अधिकता होने के कारण अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो संधिनी शक्ति है उसके मूर्तिमान विग्रह होने के कारण उनको बलभद्र भी कहा जाएगा, वे बलभद्र नाम से भी कीर्तित होंगे। यहां बल की अधिकता का तात्पर्य केवल शारीरिक बल से नहीं है। यहां केवल ये नहीं है कि बलराम जी एक बहुत वॉरियर हैं, यहां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम बल की बात हो रही है। उनका श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम बल है, या यूं कहें श्री कृष्ण प्रेमाधिक्य विशेष रूप से लक्षित है। यानी वो बलभद्र क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम बल उनमें सर्वाधिक है। तो बड़ी एक सुंदर बात है कि बलभद्र या बलराम होने का अर्थ केवल शारीरिक बल में वो श्रेष्ठ हैं, वो तो है ही, लेकिन वो श्री कृष्ण के प्रेम बल या कृष्ण प्रेमाधिक्य होने के कारण भी उनको बलभद्र या बलराम कहा जाता है। अब यहां कहा गया कि सृष्टि लीला कार्य में वो सहायता करते हैं। तो सृष्टि लीला के लिए यहां चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला से मैं हम कुछ बताना चाहते हैं। मध्य लीला में वर्णन आता है कि क्रिया शक्ति प्रधान संकर्षण बलराम प्राकृत अप्राकृत सृष्टि कोरेन निर्माण अहंकारे अधिष्ठाता कृष्णेर इच्छाए गोलोक वैकुंठ सृज चित शक्ति द्वाराए यद्यपि असृज जनित चित शक्ति विलास तथापि संकर्षण इच्छाए ताहार प्रकाश। यानी श्री संकर्षण में ही क्रिया शक्ति की प्रधानता है। वे उस शक्ति के द्वारा प्राकृत और अप्राकृत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। श्री कृष्ण की लीला निर्वाह के लिए श्री बलराम महासंकर्षण के रूप में चित शक्ति के विलास विशेष यानी संधिनी प्रधान शुद्ध सत्व के द्वारा वैकुंठ आदि अप्राकृत भगवत धाम को प्रकाशित करते हैं। यद्यपि भगवान का धाम नित्य है, नित्य होने के कारण उसकी सृष्टि संभव नहीं है, तथापि श्री कृष्ण की इच्छा से इनका केवल वे प्रकाश करते हैं। यद्यपि वो नित्य है, पर वो नित्य की जो अवस्थिति है वो भी श्री बलराम जी के रूप में ही विराजमान है, उन्हीं के प्रकाश के रूप में विराजमान है। अब आगे जो प्यार है उसमें कहा सप्तम श्लोकेर अर्थ करी चारी श्लोके जाते नित्यानंद तत्व जाने सर्वलोके। सातवें श्लोक का अर्थ अब मैं 4 श्लोकों के द्वारा बतला रहा हूं जिससे नित्यानंद प्रभु के तत्व को लोग समझ पाएंगे। तो 8 से लेके 11 श्लोक में अब आगे ग्रंथ में बताया जा रहा है। तो अब स्वरूप गोस्वामी जी के कड़चे से पुनः अगले श्लोक को उद्धृत करके ग्रंथकार बता रहे हैं। श्लोक कह रहा है मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, जो माया से अतीत सर्वव्यापक वैकुंठ लोक में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त चतुर्व्यूह तत्व में जो संकर्षण रूप से विराजमान हैं, उन श्री नित्यानंद स्वरूप राम के प्रति मैं शरणागत होता हूं। है ना? तो कैसे बताया कि जो गुणमय जगत है इसके बाहर एक माया रहित एक व्यापक वैकुंठ लोक है, हम सब जानते हैं। उस वैकुंठ लोक में भगवान के व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध रहते हैं। इस भगवान वैकुंठनाथ के जो चतुर्व्यूह हैं उस चतुर्व्यूह में संकर्षण रूप से जो विराजमान है उनको हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात आई व्यापी वैकुंठ लोक। तो क्या है ये व्यापी वैकुंठ लोक? तो आज वैकुंठ का परिचय को हम समझते हैं। तो अप्राकृत और षड ऐश्वर्य से युक्त जो परम व्योम धाम है भगवान का, वो कैसा है उसकी बात अब ग्रंथकार अगली प्यार में हमको समझा रहे हैं। प्रकृतिर पार पर व्योम नामे धाम कृष्ण विग्रह जयचित विभुत्वादि गुणवान और सर्वग अनंत विभु वैकुंठादि धाम कृष्ण कृष्ण अवतारिता हाई विश्राम ताहर ऊपरी भगे कृष्ण लोक ख्याति द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविधत्व स्थिति।
अर्थात जो 24 तत्वों से बने प्राकृत जगत है, जो हमारा प्राकृत जगत है, ये 24 तत्वों से बना है। भागवत में, सांख्य आदि में इसका निरूपण है। तो इस 24 तत्वों से बने प्राकृत जगत के ऊपर परव्योम नाम से एक भगवान का चिन्मय धाम विराजमान है। वो जो प्रकृतिर पार पर व्योमे नामे धाम, इस प्रकृति के पार यानी इस प्रकृति के जो परे विराजमान है, वो भगवान का परव्योम नाम का धाम है। और कृष्ण विग्रह जैछे विभुत्वादि गुणवान, और वो धाम भगवान श्री कृष्ण स्वरूप के समान ही समस्त विभूति आदि गुणों से युक्त है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो समस्त विभूतियों से युक्त हैं, समस्त ऐश्वर्य से युक्त हैं, समस्त माधुर्य से युक्त हैं, ऐसे ही भगवान का जो ये धाम है ये समस्त विभूति सारे गुणों से युक्त है। और उस धाम में भगवान के सर्वव्यापी अनंत ब्रह्म धाम और वैकुंठ आदि धाम विराजमान है। सर्वग अनंत विभु वैकुंठ आदि धाम कृष्ण कृष्ण अवतारेण तहाई विश्राम। तो कहा कि ये जो भगवान का चिन्मय धाम है परव्योम त्रिपाद विभूति, उस परम व्योम त्रिपाद विभूति में सर्वव्यापी अनंत ब्रह्म धाम और वैकुंठ आदि धाम विराजमान है। अब आप कहेंगे अनंत वैकुंठ की बात क्यों कही? वास्तव में अनंत वैकुंठ की बात केवल इसीलिए कही क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सब अवतारों का अपना अपना नित्य लोक इस परव्योम में स्थित है। तो उनके तद नित्य लोक, जैसे नृसिंह भगवान का नृसिंह लोक, वराह भगवान का वराह लोक, हयग्रीव भगवान का हयग्रीव लोक, ये सब भगवान के सारे ही स्वरूपों के सारे ही लोक नित्य हैं। तो उन सब लोकों को भी अगर हम, क्योंकि जहां विष्णु जहां भगवान रहते हैं उसे वैकुंठ कहते हैं, तो ये सब भी जो है वो सब वैकुंठ धाम हो गए ना, तो वो सब वहां पर विराजमान है। इसीलिए कहा गया कि विभु वैकुंठ आदि धाम। उन समस्त धामों में साक्षात श्री कृष्ण और भगवान के सभी अवतार विश्राम करते हैं। श्री कृष्ण के सभी अवतारों के सभी धाम वहां पर विराजमान है। और ताहारी ऊपरी भागे कृष्ण लोक ख्याति, उस धाम के ऊपरी भाग में एक सर्वोत्तम चिन्मय लोक है जिसको हम कृष्ण लोक कहते हैं। और द्वारका मथुरा गोकुल त्रिवेदत्वे स्थिति, द्वारका और मथुरा और गोकुल ये तीन प्रकोष्ठ हैं। तो वो जो कृष्ण लोक है इस वैकुंठ के ऊपरी भाग में, उस परव्योम के वैकुंठ के ऊपरी भाग में स्थित कृष्ण लोक में भी तीन प्रकोष्ठ हैं। एक द्वारका प्रकोष्ठ है, एक मथुरा प्रकोष्ठ है और एक गोकुल प्रकोष्ठ है। ठीक है, तो ऐसा यहां पर ग्रंथकार कह रहे हैं। देखिए, जो विभुत्वादि गुण की बात करी गई यहां पर कि पहली प्यार में कि विभुत्वादि गुण है, कृष्ण विग्रह जैसे विभुत्वादि, उसका अर्थ हुआ कि जो सर्वव्यापी अनंत और विभु है, विभु का मतलब बृहद है जो सर्वत्र व्याप्त है ना, परव्योम में समस्त भगवत स्वरूपों का पृथक पृथक धाम है। यह भी बात है, हम पूर्व में भी इसका संकेत दे चुके हैं। अन्य कुछ मार्गों में, संप्रदायों में अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, धारणाओं के अनुसार भगवान के किसी एक स्वरूप को मूल माना जाता है और उसी एक मूल स्वरूप के भगवान के एक धाम को नित्य मान के अन्य सभी स्वरूपों को उसी धाम में भगवान का एक आविर्भाव विशेष मानकर कि अवतार विशेष है और वो नित्योदित नहीं है, शांतोदित है। हम ऐसा पूर्व में भी संकेत कर चुके हैं। विशेष करके श्री संप्रदाय में ऐसी धारणा भावना है कि जो भगवान के अन्य स्वरूप हैं, राम कृष्ण आदि जितने भी रूप हैं, उनका साकेत आदि धाम कोई नित्य नहीं है। नृसिंह भगवान का नृसिंह धाम कोई नित्य वैकुंठ में स्थिति नहीं है। वैकुंठ एक ही है, उसमें वैकुंठनाथ भगवान श्रीमन नारायण है। स्वरूप में भले ही वे भेद नहीं मानते, परंतु वे कहते हैं कि जो राम जी हैं वो वैकुंठनाथ के आविर्भाव विशेष हैं, कृष्ण जी हैं वो वैकुंठनाथ के आविर्भाव विशेष हैं, नरसिंह देव वैकुंठनाथ के आविर्भाव विशेष हैं और वो शांतोदित हैं। शांत उदित का अभिप्राय होता है जो स्वरूप कभी शांत हो जाता है और कभी उदित हो जाता है। यानी जब जब भगवान को राम रूप में लीला करनी होती है तो राम रूप जो है वो उदित हो जाता है और जब लीला का संवरण होता है तो राम रूप शांत हो जाता है। ऐसी भावना धारणा करी जाती है, उसको ही शांतोदित कहते हैं। और नित्योदित का अभिप्राय होता है वो स्वरूप जो नित्य उदित रहता है। तो जो नित्य उदित रहता है वे वैकुंठनाथ के रूप को नित्योदित के रूप में स्वीकार करते हैं। अन्य भी कई मार्गों में, वैष्णव संप्रदायों में ऐसी धारणा भावना स्वीकार करी जाती है। परंतु इसके विपरीत गौड़ीय संप्रदाय में हमारे आचार्य, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो अचिंत्य का सिद्धांत है, जो हम कहते हैं कि भगवान शब्द ही एकमात्र प्रमाण है और शास्त्र ही प्रमाण है इस विषय में, तो उस न्याय से हमारे आचार्य जो हैं सभी संहिताओं के आश्रय को लेकर इस बात को सिद्ध करते हैं कि भगवान के जितने भी स्वरूप हैं वो सब नित्य हैं।
भक्तमाल ग्रंथ का जब मंगलाचरण श्री प्रियादास जी ने करा है, तो उस मंगलाचरण के भी एक कवित्त में उन्होंने एक बात कही है, क्योंकि श्री प्रियादास जी भी गौड़ीय संप्रदाय के ही थे, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की परंपरा में ही दीक्षित थे। तो उन्होंने एक पंक्ति बोली है कि सब ही है नित्य ध्यान धरत प्रकाश है चित्त। जब भक्तमाल में नाभा जी ने भगवान के 24 अवतारों का निरूपण किया, उसकी टीका में जो है उन्होंने लिखा है सब ही है नित्य ध्यान धरत प्रकाश चित्त। भगवान के सभी स्वरूप नित्य हैं। तो यहाँ नित्यता की जो बात की कि भगवान का कोई स्वरूप शांतोदित नहीं स्वीकारा, हमारे आचार्य सभी स्वरूप और उनके सभी धामों को नित्य मानते हैं। जो भक्त भगवान के जिस स्वरूप में भगवान की उपासना करता है, उन भगवान के उस स्वरूप का वह नित्य धाम को वो प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से भगवान के परव्योम में सभी स्वरूपों का पृथक धाम है। हयग्रीव भगवान का अपना पृथक धाम है, वामन भगवान का अपना पृथक धाम है, श्री परशुराम जी आदि तो आवेशावतार है, परंतु फिर भी भगवान के सभी रूपों के अपने अपने धाम विराजमान होते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक भगवान का धाम जो है वो सच्चिदानंदमय है, सर्वव्यापी है, अनंत है और असीमित है। परव्योम में अनंत भगवत स्वरूप विराजमान है। श्री कृष्ण के समान उनके धाम भी अचिंत्य शक्ति से संपन्न है। उस अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से एक ही परव्योम में असंख्य असीम धामों का समावेश संभव हुआ है। अब आप कहेंगे ऐसा संभव कैसे है, अनंत कैसे विराजमान है? तो वो जो स्पेस है जिस परव्योम की बात करी जा रही है, वो कोई स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर आने वाला कोई स्पेस नहीं है कि जो सीमित होगा, वो असीमित है, क्योंकि भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से एक ही परव्योम में असंख्य असीम धामों का समावेश संभव हुआ है। वस्तुतः स्वयं भगवान श्री कृष्ण जैसे एक होकर भी अपनी लीला के अनुसार अनेक भगवत स्वरूपों में प्रकट होते हैं। तो जैसे एक भगवान के अनेक अनंत रूप होते हैं, अनंत अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, इसी न्याय से उन भगवत स्वरूपों को भी उनका अंश कहा जाता है। वैसे ही स्वयं भगवान का जो धाम वृंदावन है, वो भी स्वरूपतः तो एक ही है, पर एक होकर भी विभिन्न भगवत स्वरूपों के धाम रूप में प्रकट होता है। सभी वैकुंठ आदि धाम को भी वृंदावन का ही अंश कहा जाता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में वैकुंठादि तदम शामशम स्वयं वृंदावन भुवि, ऐसा संकेत पद्म पुराण में कहा गया है। यानी श्री वृंदावन धाम ही मूल अंशी धाम है, और वैकुंठ, अयोध्या, मथुरा आदि जितने भी सब धाम है, वो सब वृंदावन का अंश रूप ही है, वृंदावन का ही प्रकाश है, विस्तार है। ऐसी बात भी शास्त्र में प्राप्त होती है। अब जो गोकुल की बात हो रही है या व्रज या श्वेतद्वीप की बात हो रही है, वो सबसे ऊपर विराजमान है। यह बात जो कही गई, उसी को अगली पयार में ग्रंथकार निवेदन कर रहे हैं। कह रहे हैं, सर्वोपरि श्री गोकुल व्रज लोक धाम, श्री गोलोक श्वेत द्वीप वृंदावन नाम। उस परव्योम धाम में सबसे ऊपर श्री गोकुल अर्थात ब्रजलोक धाम है। श्री गोलोक जो है वो श्री कृष्ण का धाम है, और श्वेत द्वीप और वृंदावन जो है वे विराजमान है। देखिए, यहाँ पर जो व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, उनके नित्य निज निवास स्थान का निरूपण करा जा रहा है। वही कहा जा रहा है सर्वोपरि श्री गोकुल व्रजलोक धाम। भगवान श्री कृष्ण का ये जो गोकुल धाम है, ये एक सहस्त्रदल कमल के रूप में सुशोभित है। इसका स्वरूप कैसा है? सहस्त्रदल कमल के रूप में, सहस्त्र दलों का एक कमल है। उसकी विशेषता यह है कि वो चिंतामणि स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण की भांति वो भी सच्चिदानंदमय है, सर्वव्यापक है, विभु है और सर्वत्र प्रकाशमान है। उस लोक को सर्वश्रेष्ठ लोक कहा जाता है। इसीलिए यहां कहा गया सर्वोपरि श्री गोकुल व्रजलोक धाम, श्री गोलोक श्वेतद्वीप वृंदावन नाम। ठीक है। उस लोक को यहाँ जो सबसे ऊपर कहा गया है, अब यहाँ एक बात और समझने की है, जो उस लोक को सबसे ऊपर कहा जा रहा है, तो सबसे ऊपर कहने का अभिप्राय कोई भौगोलिक स्थान के समान आप ऊपर नीचे ना समझिए। ऐसा नहीं है कि जैसे फिजिकल रियल्म में, वर्ल्ड में कोई चीज नीचे है और कोई चीज उसके ऊपर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भौगोलिक स्थान के समान हमें उसे ऊपर नीचे नहीं मानना है। सर्वव्यापी अनंत विभु धाम स्वरूप जो है भगवान का, वो इस प्रकार भौगोलिक स्थानों के समान ऊपर नीचे अवस्थित हो भी नहीं सकते हैं। भगवान की यहाँ पर जो ऊपर की बात कही गई है, वो केवल महिमा के अधिकता के कारण या न्यूनता के विवेचन से ऊपर नीचे कहा गया है। श्री सनातन गोस्वामी जी बृहद भागवतामृत में इसी बात को समझाते हुए कहते हैं, सुख क्रीड़ा विशेष
यानांच तस्य च माधुर्यान्त्यावधिं प्राप्तः सिद्ध्ये तत्रोचितास्पदे अहो किल तदेवाहं मन्ये भगवतो हरेः सुगोप्य भगवत्तायाः सर्वसार प्रकाशनम। अर्थात श्री सनातन गोस्वामी जी बृहद भागवतामृत में कह रहे हैं, लौकिक बंधु के समान प्रेम का आधार वो गोलोक धाम ही है। जैसे हम इस संसार में लौकिक बंधु के समान आत्मीय प्रेम होता है, ऐसे ही उस प्रेम का आधार गोलोक धाम है। यहाँ भी जो प्रेम है उसका मूल आधार गोलोक धाम है। वहां भगवान श्री कृष्ण और उनके समस्त परिकरों के द्वारा परम माधुर्य की अंतिम सीमा तक पूर्ण रूप से सुखमय विहार प्रकटित होता है। वहां भगवान का सुखमय विहार प्रकटित होता है। अहो, अधिक क्या कहूं, मैंने यही निश्चित किया है कि भगवान श्री हरि ने अपनी परम गोपनीय भगवत्ता का समस्त सार गोलोक में ही प्रकटित किया है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, अहो किल तदेवाहम, अर्थात हम निश्चित करके ये बात कह रहे हैं कि भगवान श्री हरि ने अपनी परम गोपनीय जो भगवत्ता का सार है वो समस्त सार गोलोक में ही प्रकटित किया है। इस श्लोक की टीका में सनातन गोस्वामी जी ने कहा है कि अहो विस्मय के अर्थ में है और किल शब्द निश्चय के अर्थ में है, कि विस्मय तो है ही, इस बात का आश्चर्य है, लेकिन मैं निश्चित करके इस बात को कह रहा हूं कि श्री हरि के रूप गुण विनोद आदि जो अन्यत्र विशेष रूप से प्रकाशित नहीं होते, वे सब भी गोलोक धाम में ही अपनी अंतिम सीमा तक प्रकाशमान है। मतलब गोलोक में अंतिम सीमा तक भगवान का जो रस विलास है वो प्रकाशित है। ठीक है। और फिर आगे कह रहे हैं, अथवा इस गोलोक में ही भगवान ने अपने परम रहस्य पूर्ण भगवत्ता को प्रकाशित किया है, अर्थात परम ऐश्वर्य के सर्वश्रेष्ठ सार को प्रकाशित किया है। अन्यथा इस गोलोक की सर्वोच्च स्थिति असंगत होती। इसीलिए इस गोलोक को सर्वोच्च कहा जा रहा है, क्योंकि माधुर्य का सर्वोच्चतम स्थिति इस गोलोक में भगवान ने प्रकाशित करी है। कुछ लोग महावैकुंठ लोक भी कहते हैं इसको। इस विषय में किसी को कोई शंका उपस्थित ना हो, इसके लिए ही कहा गया कि ये जो गोकुल नामक धाम है, जहां गोप वास करते हैं, अर्थात गोप गोपियों का निवास स्थान है, यानी कि ये जो धाम है इसे महावैकुंठ भी शास्त्र में कहीं कहीं कहा जाता है। तो महावैकुंठ शब्द से कंफ्यूज होकर कोई ये ना समझ ले कि ये महावैकुंठ है तो वैकुंठ शब्द का प्रयोग होने से यहाँ भगवान श्रीमन नारायण के रूप में और विष्णु पार्षद यहाँ पर अपने चतुर्भुज रूप में रहते होंगे। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ही यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया, जहां गोपों का वास है वहां गोप और गोपियां निवास करते हैं। इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भी भगवान को भगवान गोकुलेश्वर कहा गया है। तो गोकुलेश्वर कहकर जब भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर दिया गया, अर्थात श्री कृष्ण गोकुल के ईश्वर हैं या गोकुल के पति हैं, गोकुलपति हैं। भगवान श्री कृष्ण जहां अपने पिता नंद महाराज और माता यशोदा आदि के साथ सदा निवास करते हैं, ऐसे महान अंतःपुर को ही गोकुल धाम कहा गया है। तो यही गोकुल धाम की बात कही जा रही है। इसी गोकुल नामक नित्य धाम का कर्णिकार ही षटकोणमयी कृष्ण की निवास भूमि है। अब ये जो गोकुल धाम है, इसके मध्य में जैसे आपने कोई यंत्र को देखा हो तो सहस्त्र दल कमल के बीच में जहां कमल का पराग होता है, उस स्थान पर इस नित्य गोकुल के मध्य में एक नित्य धाम का कर्णिकार है। कर्णिकार मतलब कमल की मध्य में जो पीत वर्ण का उसका मकरंद जहां अवस्थित होता है। और वो कैसा है, वो षटकोणमयी है, यानी कि दो इन्वर्टेड जो है त्रिभुजों की तरह, दो इन्वर्टेड ट्रायंगल्स की तरह वो जगह है। उसी को षटकोण कहा जाता है, जैसे यंत्र में बना होता है। और वो जो षटकोण में कर्णिकार है वो कृष्ण की निवास भूमि है। उसके भीतर ही प्रेमानंद महानंद रस में मग्न होकर अखिल जीव जगत के अद्वय और अव्यय बीज स्वरूप श्री श्री राधा गोविंद विराजमान रहते हैं। यही योग, ये जो अभी अब आप सुन रहे हैं ना, ये योग पीठ का निरूपण है, भगवान का नित्य धाम के योग पीठ का। तो कैसे उसके मध्य में अखिल जीव जगत के अद्वैत तत्व अव्यय बीज रूप भगवान श्री श्री राधा गोविंद जो हैं वो विराजमान रहते हैं। वे अपने अंश संभूत कोटि कोटि सखी और कोटि कोटि सखा गणों के साथ सदा उस सहस्र रूपों में सेवित और प्रमोदित होते हैं। वहां पर उस पद्म कर्णिका को परिवेष्टित करते हुए किंजल्क
किंजल्क किसे कहते हैं? किंजल्क का मतलब होता है, अगर आपने कभी कमल के प्रफुल्लित पुष्प को देखा हो, तो कमल की चारों ओर गुलाबी पंखुड़ियां होती हैं, मध्य में एक पीले रंग का, कमल के मध्य में एक गोल उसका केंद्र होता है, और उस केंद्र के चारों ओर देखेंगे तो जैसे केसर के रेशे होते हैं, ऐसे पीले पीले रेशे चारों ओर से कमल के उस केंद्र को घेरे रहते हैं, वृत्त को। तो वो जो पीली केसर होती है कमल के मध्य में, उस पीली केसर को ही किंजल्क कहा जाता है, उसको पद्म केसर भी कहते हैं। तो ऐसे उस पद्म कर्णिका को, उस कमल की कर्णिका को, कर्णिका अर्थात उसका जो मध्य भाग है, उसको परिवेष्टित करते हुए उसके चारों ओर किंजल्क यानी लाखों पद्म केसर हैं, है ना, छोटे छोटे। तो ये जो सहस्त्रदल कमल है गोकुल का, उसमें हमने बताया कि मध्य में जो है विराजमान है एक षटकोण, मध्य में पद्म कर्णिका के ऊपर वो भगवान कृष्ण का नित्य निवास स्थान है, उसके केंद्र में राधा कृष्ण नित्य विराजमान है, और ये जो पद्म केसर हैं और सूक्ष्म पंखुड़ियां हैं, इनके समान श्री कृष्ण के जो अंश रूप परम प्रेमी भक्त जन हैं और सजातीय गोप गोपियां हैं, ये उनकी आवास भूमि है। तो जैसे मध्य में श्री कृष्ण रहते हैं और उसके चारों ओर केसर में जो है समस्त भगवान के जो है वो भक्त रहते हैं, अंश स्वरूप भक्त रहते हैं, नित्य गोप गोपी वहां विराजमान हैं, और प्राचीर की भांति वे चारों ओर सुशोभित है, चारों ओर भगवान के वो विराजमान हैं। वे गोप गोपीगण सर्वदा श्री कृष्ण सेवा में तत्पर होकर लाखों कामधेनुओं और बछड़ों के साथ अपने अपने स्थान में सदा आनंद से वास करते हैं। तो यही केंद्र का जो पद्म कर्णिका है, उसके चारों ओर की केसर में सबका अपना अपना धाम है। भगवान के सारे सखा गोपियां, ग्वाल बाल, गायें, अनेकों कामधेनु, गाय और बछड़ों के साथ वहां रहते हैं। उस कमल के विस्तृत दल समूह ही श्री कृष्ण प्रेयसी राधा आदि ब्रजांगनाओं के उपवन स्वरूप धाम विशेष हैं। और अब इस कमल में जितने भी दल निकले हैं, तो श्री राधा जी के जितने भी ब्रजांगनाएं हैं, जितनी सखी सहचरियां हैं, उन्हीं के उपवन स्वरूप धाम है। तो जैसे एक कमल में अलग अलग इसमें सहस्त्र दल हैं, तो प्रत्येक दलों में हर जो दल है इस कमल का, हर एक पंखुड़ी इस कमल की अपने आप में एक धाम है, और वो उपवन स्वरूप धाम है। किसका? कोई ललिता, विशाखा, अनंग मंजिरी, चंपक लता, गुण मंजरी, तो मंजरियों का, सखियों का, सहचरियों के विविध विविध स्वरूपों में ये जो कमल की के पत्र हैं, ये उन सबके निवास स्थान धाम है। ठीक है। भगवान की चित्त शक्ति से प्रकाशित जो श्री कृष्ण लोक है, वो विविध आनंदमय है। वैचित्र विकास से विभिन्न तरु, लता, पत्र, पुष्प, वन, सरोवर, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, पतंग आदि से शोभा और संपत्ति से सुसज्जित होकर भगवान कृष्ण का सुख साधन करता है। तो ये जो नित्य धाम है, इसमें कितनी चीजें हमने देखी। यहाँ पर तरु हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, पत्र हैं, पुष्प हैं, वन हैं, सरोवर हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, पशु, पक्षी, पतंग, इन सब की शोभा संपत्ति से सजा हुआ है ये भगवान का धाम, और ये सब भगवान श्री कृष्ण के सुख का साधन करता है। परंतु हमारे इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जो गोचर मायिक जगत की अनित्य शोभा सौंदर्य है, उसके समान वह सब चित्त वैचित्र परिणामी यानी नश्वर नहीं है। मतलब हम जिस जगत में रहते हैं, जैसा ये जगत नाशवान है, वो ऐसा नाशवान नहीं है, वो नित्य धाम है, अपितु वो अपरिणामी है, नित्य नव सुखप्रद है, वो नित्य विराजमान है। वहां की सभी वस्तुएं चिन्मय हैं और चित धर्म समन्वित हैं, और वे सभी सब प्रकार से अपने नाथ श्री कृष्ण की सेवा सुख में रहते हैं। चित अर्थात कॉन्शियसनेस, वहां सब कुछ कॉन्शियस है। वहां की नदी भी कॉन्शियस है। हमारे यहाँ नदी या लता पता वृक्ष ये सब जड़ प्रकृति में है, पर वहां का तो सरोवर, नदी, पर्वत भी कॉन्शियस हैं, वो भी चिन्मय हैं, वो सब चिन्मय हैं, है ना, और वो चिद धर्म समन्वित हैं। इस प्रकृति की तरह वो नाशवान या दोष युक्त नहीं है, वो सदैव नित्य हैं, चिन्मय हैं, चिद धर्म समन्वित हैं, और सब प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा सुख में रहते हैं। श्री कृष्ण का जो एकात्म रूप है, एकात्म रूप स्वयं प्रकाश श्री बलराम जी जो जो हैं, वे बलराम जी ही अपने निज अंश से उस धाम स्वरूप में उनकी सेवा करते हैं। यानी ये सब धाम के रूप में भी श्री बलराम जी ही प्रकट हुए हैं, और वो ही जो है भगवान की इस रूप से सेवा कर रहे हैं। वहां काल का भी प्रवेश नहीं है, वो टाइम से परे, टाइम जैसा कॉन्सेप्ट ही वहां पर नहीं है। अनादि अनंत आनंद मुहूर्त चिरस्थिर भाव से कृष्ण सेवा में तन्मय है। ठीक है, नित्य वहां पर भगवान की सेवा में तन्मय है, यानी अनादि अनंत और आनंद मुहूर्त, ऐसा काल के परे है। तो वहां क्या चल रहा है? वहां जो है वो अनादि है, अनंत है, चिर स्थिर है,
वो कभी जिसकी आदि भी नहीं हुई, जिसका अंत भी नहीं हुआ, ऐसा चिर स्थिर मुहूर्त ही कृष्ण सेवा में तन्मय है। वहां किसी भी भूत, वर्तमान और भविष्य रूप में काल विभक्ति नहीं है, वहां कोई पास्ट नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। वहां ना भूत था, ना वर्तमान है, ना भविष्य होगा, वहां बस है। न भूत, न भविष्य, न वर्तमान, केवल है, नित्य स्थिति है वहां पर, वो काल के परे है। किंतु भगवान की अचिंत्य शक्ति से वे किंतु भगवान के अचिंत्य शक्ति से भूत, वर्तमान, भविष्य की जो आनंद के लिए उपयोगिता है, वे श्री कृष्ण सुख साधन की सहायिका सेवा रूप में सदा वर्तमान रहती है। मतलब यद्यपि वहां पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जैसा कुछ नहीं है, तथापि केवल भूत, वर्तमान और भविष्य आनंद के लिए जो इनकी उपयोगिता है, यानी भगवान के आनंद के लिए। जैसे उदाहरण, अगर वहां टाइम ही नहीं है, तो कभी लीला में ऐसी हो रहा है नित्य धाम में कि ठाकुर जी और प्रिया जी, जैसे प्रिया जी मान करती हैं कि क्यों श्याम सुंदर आप जो है तद सखी के साथ विलास विहार करके आए, या श्री कृष्ण जो है चंद्रावली जी के साथ विहार करके आए, तो श्री राधिका जी कहती हैं कि कल आप उसके साथ गए थे। तो आप कोई पूछ सकता है, अगर यहाँ लॉजिक लगाए कि भैया आपने तो कहा कि वहां समय का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, भूत, भविष्य, वर्तमान नहीं है। अगर भूत, भविष्य, वर्तमान नहीं है, तो ये कैसे संभव है कि स्वामिनी जी कह रही हैं आप कल जो है अमुक सखी के यहाँ विहार करने गए थे? तो यही बात है कि यहाँ आपको लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि तर्कातीत है, ये तर्क से परे है, ये चिन्मय है, ये अचिंत्य है। इसीलिए भगवान का अचिंत्य शक्ति से युक्त होने के कारण भूत, भविष्य, वर्तमान ना होते हुए भी केवल भगवान के आनंद के लिए जिसकी जितनी आवश्यकता और उपयोगिता होती है, भगवान कृष्ण के सुख साधन के सहायिका सेविका के रूप में वो सदा वर्तमान होता है। इसीलिए सब चीज वहां पर प्रकट होती रहती हैं। वहां पर पुष्प तो हैं, पर वहां के पुष्पों में कीड़े नहीं है, कीट नहीं है। वो धाम चंद्र और सूर्य आदि वहां पर प्रकाश का वितरण नहीं करते। वहां चंद्रमा और सूर्य भी केवल आकाश में लटकती दो मणियों के समान है, वो डेकोरेटिव आइटम है। जैसे हमारी प्रकृति में सूर्य ही ऊर्जा का केंद्र है, सूर्य से हमें प्रकाश मिल रहा है ना, चंद्र से हमें प्रकाश, तो यहाँ तो रात्रि में चंद्र प्रकाश करता है और दिन में सूर्य प्रकाश करता है, पर वहां पर सूर्य और चंद्र उसको प्रकाशित नहीं कर रहे। वो धाम तो स्वतः प्रकाशित है। चंद्र सूर्य की वहां अवस्थिति केवल खेल के लिए है, यानी वो धाम परे है इस मटीरियल वर्ल्ड से, ये बात कही जा रही है। ब्रह्म संहिता के अंदर उस धाम का निरूपण करते हुए बड़ा सुंदर कहा गया कि श्रीह कांता कांत परम पुरुष कल्पतरवो ध्रुमा भूमिश्चिंता मणिगणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तत्स्वाद्यमपि च सयत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धोक्ताख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचाराः कतिपये। अर्थात जहां अप्राकृत लक्ष्मी गण कांताएं हैं, यानी वहां जो लक्ष्मी गण हैं वो अप्राकृत हैं, इस संसार की स्त्रियों की भांति नहीं, अप्राकृत लक्ष्मी गण ही वहां कांताएं हैं। परम पुरुष श्री कृष्ण ही वहां एकमात्र कांत के रूप में विराजमान हैं। वृक्ष मात्र ही चिन्मय कल्प तरु है, वहां की भूमि मात्र ही चिंतामणि है, अर्थात चिन्मय मणियां हैं। वहां का जल मात्र ही अमृत है, वहां की कथा मात्र ही संगीत है, वहां गमन मात्र ही चलना फिरना ही नृत्य है, वहां पर वंशी प्रिय सखी है, वहां की ज्योति चिदानंदमय है। परम चिद पदार्थ मात्र ही आस्वादनीय या भोग्य है, जहां करोड़ों करोड़ों सुरभि गायों से चिन्मय महाक्षीर समुद्र निरंतर प्रवाहित होता रहता है। वहां भूत और भविष्यत रूप काल का खंडत्व नहीं है, ऐसे अखंड नित्य काल वर्तमान है। इसीलिए वहां निमेषार्ध काल यानी पलक झपकने का जो आधा, जितनी देर में हम एक पलक झपक लेते हैं उसके आधे काल को कहते हैं निमिषार्ध। पलक झपकने को निमिष कहते हैं और उसके आधे को बोलेंगे निमिषार्ध। तो इसीलिए कह रहे हैं वहां निमिषार्ध काल का भी अतीत नहीं होता, मतलब एक पलक झपकने का आधा समय जितना भी वहां कभी पास्ट नहीं होता है, वहां कभी व्यतीत नहीं होता है। ऐसे श्वेत द्वीप रूप परम पीठ का मैं भजन करता हूं। उसी धाम को इस जगत में कोई कोई विरले अल्पसंख्यक साधु जन ही गोलोक नाम से जानते हैं। ऐसा भगवान का गोलोक धाम है, विराजमान है। ठीक है, उस षटकोण गोकुल के बाहर अवस्थित चारों ओर श्वेत द्वीप नाम का अद्भुत चतुष्कोण युक्त स्थान है।
बहुत ध्यान से समझिए। तो कैसा आप इमेजिन कर रहे हैं, जैसे आपने कोई यंत्र देखा, एक मध्य में सहस्त्रदल कमल, उस सहस्त्रदल कमल के मध्य में जो कर्णिका है, जो सेंट्रल सर्कुलर पार्ट है, उसमें एक षटकोण बना हुआ है। ऐसा ही तो यंत्र बनाते हैं। उस षटकोण के अंदर तो भगवान विराजमान रहते हैं श्री राधा रानी के साथ। उसके बाद उसके चारों ओर जो है वो पद्म की केसर है। उस कमल की केसर में अनंत गोप गोपियां ग्वाल बाल सब विराजमान रहते हैं। उसकी अनंत पत्तियों में जो है अपने अपने धाम हैं, जहां भगवान क्रीड़ा और लीला करने जाते हैं। किनके धाम है? वन और उपवन जो है वो विराजमान है। उनमें विविध विविध सखियों का और विविध विविध सखाओं के अपने अपने ग्राम है, अपने अपने निवास स्थान है, भगवान जिसमें लीला संपादित करते हैं। अब ये जो पूरा कमल है, इस कमल के बाहर इस ये जो षटकोण है, इस षटकोण गोकुल के बाहर चारों ओर एक चतुष्कोण यानी एक स्क्वायर है। कैसा स्क्वायर है? जैसे यंत्र में देखते हैं ना, सेंटर के बाहर ऐसे करके चतुष्कोण, जिसमें चार द्वार भी बने होते हैं ऐसे। ये एक यंत्र में आपने कभी देखा हो ड्राइंग में, तो वो जो चतुष्कोण है, उस चतुष्कोण के अंदर जो है उसी को श्वेत द्वीप कहा जाता है। क्यों? ये जो कमल की जो किंजल्क है, इसके अंदर हमने बताया अनंत ग्वाल बाल, अनंत कामधेनु गाय रहती हैं, अनंत बछड़े हैं। तो उन अनंत कामधेनु गायों के थनों से अनंत दुग्ध जो है वो नित्य अमृत के समान बह रहा है। तो इतना दुग्ध बहा है कि उसके चारों ओर दूध का ही एक सागर बन गया है। तो कामधेनु गाय के दूध से भरे हुए उस महासागर रूपी क्षेत्र को, जो चतुष्कोण में आबद्ध है, उसी स्थान को श्वेत द्वीप कहा जाता है। तो ये श्वेत द्वीप नाम का अद्भुत चतुष्कोण युक्त स्थान है। ये श्वेत द्वीप चार खंडों में चारों ओर से विभक्त है, यानी 1 2 3 4 चार भागों में, के सेंटर में कमल इस यंत्र में देखते हैं। और ये जो चार भागों में श्वेत द्वीप बना हुआ है, विभक्त है, इसके चार भागों में एक एक भाग में क्रम से भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भगवान का अपना अपना धाम है। इन चारों धामों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चार पुरुषार्थ विराजमान है। और इन पुरुषार्थों के हेतु स्वरूप मंत्रमय रूप से ऋग, यजुर, साम और अथर्व, ये चारों वेद भी वहां विराजमान हैं। 8 दिशाएं हैं, और उन 8 दिशाओं में और ऊर्ध्व दिशा और अध दिशा मिला के 10 दिशाएं हो गई, यानी अष्टतो दिशाएं हो गई। कैसे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और फिर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो 8 तो ये दिशा, और 9वीं दिशा ऊर्ध्व अधो दिशा है ना, ऊर्ध्व दिशा, और 10वीं दिशा अधः दिशा, नीचे की दिशा। तो इस तरह से 10 दिशाएं हो गई। इन 10 दिशाओं में 10 शूल निबद्ध हैं, और 8 दिशाओं में महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद और नील नाम के ये अष्टरत्न विराजमान हैं। अच्छा, अब मंत्र रूपी 10 दिक्पाल, 10 दिशाओं में दिग्पाल जो इसकी रक्षा करते हैं, ऐसे प्रोटेक्टिव डीटीज दिग्पाल ही यहां पर विराजमान है। पर ये मंत्र रूप में, प्रकट रूप में, इंद्र कुबेर आदि के रूप में नहीं, ये केवल मंत्र रूप में वहां विराजमान है। अच्छा, इसके अलावा श्याम वर्ण के, गौर वर्ण के, रक्त वर्ण के और शुक्ल वर्ण के पार्षद समूह भी उन दिशाओं में विराजमान है, तथा विमला आदि अद्भुत भगवान की शक्तियां जो हैं, विमला, उत्कर्षणी आदि, ये भगवान की अद्भुत शक्तियों का समुदाय समूह भी समस्त दिशाओं में सुशोभित हो रही है। ये सब वहां पर विराजमान है। अच्छा, गोकुल और श्वेत द्वीप की विभिन्न सीमा निर्दिष्ट होने पर भी गोकुल अर्थात ब्रजलोक धाम को गोलोक अर्थात भगवान का जो गोलोक धाम है, उस कृष्णधाम, श्वेतद्वीप और वृंदावन भी कहते हैं। यानी ये जो गोलोक धाम है ना, इसके ही अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं। इसी गोलोक धाम को कृष्ण धाम भी कहते हैं, इसी गोलोक धाम को श्वेतद्वीप धाम भी कह देते हैं, और इसी गोलोक धाम को वृंदावन धाम भी कह देते हैं। तो बात समझिए, ये जो पूरा यंत्र की हमने डिस्कस करा, ये पूरा गोलोक धाम है। शास्त्र में इसको कृष्ण धाम भी कहा गया है, शास्त्र में इसको श्वेतद्वीप भी कहा गया है, शास्त्र में इसको वृंदावन भी कहा गया है। तो ये सब नाम उसी के हैं। अब बिल्कुल अगर स्पेसिफिक बात करी जाए, तो ये पूरा का पूरा गोलोक है। इस गोलोक की जो मध्य की कर्णिका है, जो सेंट्रल पार्ट हमने बताया, जिस षटकोण में राधा कृष्ण, उसको वृंदावन कहते हैं। उसके बाहर सारे ग्वाल बाल केसर में विराजमान है, और उसके बाहर जो 4 विभागों में विभक्त गैया के दूध से, कामधेनु गाय के दूध से जो अमृत भरा हुआ है, उसी को हम श्वेत द्वीप भी कहते हैं। तो ये श्वेत द्वीप हो गया, सबसे अंदर का भाग वृंदावन हो गया। ओवरऑल इस पूरे को हम गोलोक भी कह देते हैं। ठीक है, यद्यपि
इन एक ही नामों से इंटरचेंजेबली उसको पुकारा जा सकता है। फिर भी लघु भागवतामृत में विशेष करके वर्णन करा गया है, यत्तु गोलोक नाम स्यात् तच्च गोकुल वैभवम, अर्थात गोलोक की अपेक्षा गोकुल की महिमा अधिक है, क्योंकि गोकुल को जो है वो गोलोक को गोकुल का वैभव कहा गया है। यानी ऐसा समझिए, ऐसा कहा जाता है कि जिस नित्य चिन्मय धाम की हम बात कर रहे हैं, इस नित्य चिन्मय धाम के मध्य में, जिसको हम वृंदावन बोल रहे हैं ना, वो षटकोण में जहां राधा गोविंद विराजमान है पद्म कर्णिका में, उसी वृंदावन को गोकुल भी कहते हैं, है ना। गोकुल शब्द जहां शास्त्र में प्राप्त होता है, उसका मतलब जब आप अभी व्रज की यात्रा करने जाते हैं, तो इस भौम वृंदावन में जो व्रज 84 कोस में गोकुल पड़ता है यमुना जी के तट पे, या गोकुल का वो मतलब नहीं है, वो गोकुल तो कोई 500 साल पहले गोस्वामी विठलनाथ जी ने बसाया था, उस गोकुल की बात नहीं करी जा रही है। शास्त्र में, श्रीमद् भागवत जी में या संहिताओं में जहां कहीं भी गोकुल शब्द का प्रयोग होता है, उस गोकुल का मतलब 84 कोस की उस जगह को गोकुल नहीं कहा जा रहा। वास्तविकता में ये जो पूरा नित्य धाम है, इसको ही जो है गोलोक कहते हैं, और इसके जो सेंटर में वो वृंदावन है उसको गोकुल कहते हैं। तो गोकुल अर्थात गैयाओं का कुल, गवाम कुल, तो वो जो केंद्र में भगवान विराजमान है चारों तरफ कमल के केसर सहित, उसको गोकुल कहा गया है। और ये जो गोकुल है यही मूल वृंदावन है, और ये जो वृंदावन या गोकुल है, इसका ही जो विलास है, या यूं कह दें इसका जो वैभव है, वो वैभव ही पूरा गोलोक कहलाता है। तो गोकुल का वैभव गोलोक है, या यूं कह ले वृंदावन का वैभव गोलोक है। यही वृंदावन जब और विकसित होकर इसका वैभव प्रकाश होता है, उसे ही हम गोलोक कहते हैं। तो आई होप यहां आपको गोकुल और गोलोक और वृंदावन और श्वेतद्वीप किसे कहते हैं क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक। अब गोलोक वृंदावन संपूर्ण रूप से श्री कृष्णाभिन्न धाम है। ये धाम कैसे भगवान से अभिन्न है, इसका वर्णन जो है वो ग्रंथकार कर रहे हैं। सर्वग अनंत विभु कृष्ण तनु सम, ऊपर योधो व्यापी आछे नाहिक नियम, अर्थात जैसे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य देह है, कैसी है भगवान की दिव्य देह, सर्वग अनंत विभु कृष्ण तनुसम, जैसे भगवान कृष्ण का देह है, कैसा है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, अनंत है और विभु है। इसी प्रकार से ये जो भगवान का धाम है ये भी ऐसा ही है। और आगे, ऊपर यधो व्यापी याचे नाहिक नियम, ये ऊपर और नीचे इसमें विस्तार की कोई सीमा नहीं है, मतलब इसमें कोई स्कोप नहीं है। जैसे भगवान अनंत है, भगवान में कोई स्कोप नहीं है, स्पेस नहीं है इधर उधर होने का, है ना। ऐसे ही भगवान अनंत हैं, विभु व्याप्त हैं, उसी प्रकार से भगवान का ये ध्यान, इसके ऊपर नीचे विस्तार की कोई सीमा नहीं है, ये भी अनंत धाम है भगवान का। ठीक है। श्री जीव गोस्वामी जी कृष्ण संदर्भ में विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या करते हैं, तो एक बार उस व्याख्या को और सुनते हैं और हम समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। भगवान कैसे धाम में विचरण करते हैं, इसका यहां विवेचन किया जा रहा है। अथ कथम तद पदम यत्रासौ विहरति तत्रोच्यते। श्री जीव गोस्वामी जी कृष्ण संदर्भ में कह रहे हैं कि भगवान कैसे धाम में विचरण करते हैं, अब उसका विवेचन किया जा रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा इस निरूपण को। इस प्रपंच में जिस प्रकार भगवान की प्रिय पुरियों की अवस्थिति है, प्रपंच का मतलब होता है जगत, तो जैसे हम इस अर्थ पे इस जगत में क्या देखते हैं कि इस जगत में भगवान की जो प्रिय पुरियां हैं, भगवान के प्रिय धाम हैं, कौन कौन से हैं, जैसे द्वारिकापुरी, मथुरापुरी, गोकुलपुरी, ये सब भगवान के धाम है ना। उसी प्रकार से उनकी प्रिय 3 पुरियां भी उन उन लीलाओं के उद्देश्य से वैकुंठ में भी विराजमान हैं। यानी ये द्वारिका, मथुरा और गोकुल ये वैकुंठ में भी विराजमान है, यानी वैकुंठ के ये ऊपरी भाग में जो हमने अभी डिस्कस करा था वो विराजमान है। स्कंद पुराण के इस वाक्य के अनुसार वैकुंठ में जो सब स्थान विद्यमान हैं, वे स्थान प्रपंच में भी हैं। वैकुंठ में जो जो स्थान है वो प्रपंच जगत में भी है, इस प्रकार हमें जानना होगा। प्राकृत सृष्टि के ऊपरी भाग में सभी वैकुंठ लोकों का स्थान है, यानी ये जो प्रकृति से निर्मित सृष्टि है इसके ऊपरी भाग में, है ना। हमने वो जो चार्ट देखा है उसमें ये सब हमने चर्चा में इसको देखा है। मैं एक बार दिखा देता हूं पुनः आपको। ये देखिए। ये देखिए,
तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये कारण ओशन है ना, ये कारण कर्ण सागर है ना, विरजा नदी के नीचे कर्ण सागर, उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति, और कैसे ये आपको भगवान का धाम दिख रहा है। तो ये पूरा आपको वैकुंठ, और जो भी हमने बताया था अनंत वैकुंठ विराजमान है। ये सब जो छोटे 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 बबल्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नरसिम्हा देव आपको दिख रहे होंगे, तो यही नृसिंह लोक है। जैसे ये आपको बुद्ध भगवान देख रहे हैं, तो बुद्ध भगवान का भी अपना लोक है। ऐसे ही आपको भगवान के, ये देखिए यहाँ वराह भगवान दिख रहे हैं, वराह भगवान का लोक है, वामन भगवान का लोक है, ये मत्स्य भगवान का लोक है। तो इस प्रकार से भगवान के वैकुंठ में अनंत जो वैकुंठ धामों की बात करी वो ऐसे विराजमान है नित्य वैकुंठ में। और भगवान का कैसे माधुर्य धाम ये विराजमान है, तो यहाँ देखिए कैसे, ये है वो वृंदावन जिसके मध्य में जो है वो व्रज है या गोकुल है। उस गोकुल के चारों ओर कमल की कर्णिकाएं हैं, और उस कर्णिकाओं के चारों ओर कैसे सब विराजमान रहते हैं, तो इसी का निरूपण करा जा रहा है। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, तो श्री जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि इस प्राकृत सृष्टि के ऊपरी भाग में सभी वैकुंठ लोकों का स्थान है। ये जो प्राकृत सृष्टि है ना, यानी ये जो आपको दिख रही है कर्ण सागर के नीचे, सब प्राकृत, क्योंकि ये सब प्रकृति से निर्मित है, भगवान की माया शक्ति बहिरंगा शक्ति से। तो ये जो बहिरंगा शक्ति से बनी जगत है, इसके परे इस प्राकृत सृष्टि के ऊपर के भाग में सभी वैकुंठ लोकों का स्थान है। तो इसके ऊपर ब्रह्म ज्योति के ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये सभी वैकुंठ लोक जो है वो यहाँ विराजमान है। और क्या है, स्वयंभव तंत्र में भी स्वतंत्र रूप से सबके ऊपर वैकुंठ का स्थान है, ऐसा कहा गया। तो ये सब बातें हम कैसे कैसे शास्त्रों से लेकर के आ रहे हैं, वही यहाँ बताया जा रहा है। तंत्र में भी ऐसा वर्णन है, स्वयंभव तंत्र में इस वर्णन है कि वैकुंठ का स्थान है वो सबसे ऊपर है। इस ग्रंथ में देवी महेश्वर संवाद में चतुर्दश अक्षर ध्यान के प्रसंग में कहा गया है ना। तो शिवजी और भगवती के संवाद में इस ग्रंथ में निरूपण है कि कैसे मंत्र का जप करते हुए साधक नाना कल्प वृक्ष लताओं से व्याप्त व्यापक अखंड वैकुंठ का स्मरण करेंगे। तो वहां मंत्र का निरूपण है किसी, और उस मंत्र के निरूपण में बताया कि वैकुंठ कैसा दिखाई देता है। उस वैकुंठ के नीचे जड़ जगत की कारण स्वरूप सत्व रज तमो गुण की साम्य अवस्था वाली प्रकृति है। तो यही जो भगवान का धाम है, इसके नीचे ही भगवान की प्रकृति है, अवस्थित है। इसीलिए जिस प्रकार से पृथ्वी पर हरिधाम समूह वर्तमान है, वहां पर भी उसी प्रकार से हैं। इस न्याय के अनुसार भी द्वारिका मथुरा और गोकुल धाम वाले श्री कृष्ण लोक की स्वतंत्रता की ही उपलब्धि होती है। यानी ये जो द्वारिका मथुरा और गोकुल है ना, ये सब नित्य हैं। जैसे यहाँ पर द्वारिका मथुरा और गोकुल, अब लोग कहते हैं नहीं नहीं ये कोई अलग अलग धाम नहीं है। कुछ कुछ लोग कुछ ऐसा कुछ संप्रदाय में बोल देते हैं, अरे ये कोई अलग धाम नहीं है, सब एक है। सब एक है तो यहाँ भी तो सब एक ही होना चाहिए था ना। तो यहाँ द्वारिका मथुरा गोकुल अयोध्या सब धाम अलग अलग विराजमान है, तो ऊपर भी इस प्रकार से भगवान के नित्य लोक में उसकी स्थिति है। बस ये अंतर है, हमें एक्सपीरियंस में नहीं है। अभी जैसे हम इस प्राकृत जगत में द्वारिका मथुरा गोकुल को देखते हैं, तो हम अपनी जड़ इंद्रियों से उसका अनुभव कर रहे हैं, तो हमें भी जड़ मथुरा भी एक जस्ट अनदर सिटी ही लगती है, व्रज भी एक सिटी लगती है, अयोध्या भी एक शहर लगता है। हम कहते हैं वहां कुछ समय पहले आके आक्रांताओं ने भगवान का मंदिर तोड़ दिया, ये तो हम जड़ इंद्रियों से उसको परसीव कर रहे हैं, इसीलिए हमको जड़ की अनुभूति हो रही। वास्तव में वो जड़ नहीं है, वो चिन्मय है। और वो चिन्मय है क्योंकि हमारे अनुभव में नहीं आया। तो जब हम नित्य धाम के निरूपण शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो हमें ये भी समझ नहीं आता, अरे यार यहाँ कैसे ऐसे हो सकता है, और हम अपनी जड़ बुद्धि लगा देते हैं और ऐसा चिंतन करते हैं कि भैया यहाँ पर जो ये भगवान के धाम है, ये भी आपने, अब कोई कहता है तुमने अयोध्या ऊपर और ये नीचे और वैकुंठ इधर और वो, अरे ये ऊपर नीचे क्या होता है भैया, वो तो टाइम स्पेस फैब्रिक के ही परे है, वो तो काल के परे है, अवस्थिति के परे है, प्रकृति के ही परे है। तो ये जो तुम छोटे और बड़े की परिकल्पना भी कर रहे हो, ये परिकल्पना भी तो प्राकृत है, तुम्हारी बुद्धि के लॉजिक से ही तो ये बातें आ रही हैं, पर वो तो लॉजिक के परे धाम है जो अचिंत्य है, उसमें आपका प्राकृत तर्क नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए वो चिन्मय है, वो नित्य है, वो जैसा शास्त्र में निरूपण है उसे वैसे का वैसा ही ग्रहण करना उचित है। उसमें अपनी तर्क बुद्धि लगा करके कोई जो है वो परिणाम नहीं प्राप्त होने वाला। तो कहा गया कि भगवान कृष्ण लोग भी स्वतंत्र रूप से वहां विराजमान है, और स्वयं भगवान का विहार क्षेत्र होने के कारण ये धाम सबसे ऊपर है, ये सिद्ध होता है। तो क्योंकि इस धाम में स्वयं भगवान विहार करते हैं, इसीलिए ये व्रज गोकुल जो है वो सबसे ऊपर है, ऐसी बात यहाँ शास्त्र में कही गई है। आगे हम देख रहे हैं कि
इसीलिए वृंदावन गोकुल ही सर्वोपरि विराजमान है और ये गोलोक नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए वैकुंठ के ऊपर वृंदावन गोलोक ये विराजमान है, ऐसा कहा गया और ये गोलोक नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि गोकुल नामक जो कृष्ण लोक है वो 1000 पत्रों से युक्त कमल के समान है, अभी हमने देखा। उसके बाहर चारों ओर चतुर्भुजाकार श्वेतद्वीप नाम का एक अद्भुत धाम है। उस कृष्ण के धाम में नंद यशोदा के साथ वास योग्य श्री कृष्ण का एक महान अंतःपुर है, एक अंतःकरण है, उसका एक एनक्लोज्ड एरिया है जिसमें भगवान रहते हैं। और वो गोकुल का स्वरूप है, वो उसी को हम गोकुल कहते हैं, उसी को हम वृंदावन कहते हैं। श्री बलदेव प्रभु के अंश अनंत से गोकुल का आविर्भाव हुआ है। जैसे बलराम जी के जो हैं अंश हैं अनंत जी, उनमें स्वसेवन शक्ति है ना भगवान की, वही अनंत जी वैकुंठ में शेष की शैया बनकर भगवान उन पर शयन करते हैं ना। वैकुंठनाथ भगवान परम वैकुंठ में ये जो आप देख रहे हैं जिस आसन पर विराजमान है, ये आसन भी अनंत जी है। ये किसी सोने का या मणियों से बना कोई वो नहीं है, ये भी प्रकृति के परे है। तो जो अनंत भगवान में है उनमें ये कौन है? ये बलराम जी के अंश हैं। और इन अनंत भगवान में शक्त्यावेश अवतार हैं। ये कौन सी शक्ति का आवेश है इनमें? भगवान की स्वसेवन शक्ति का, यानी भगवान अपने आप की सेवा जो करें तो स्वसेवन शक्ति का आवेश है। तो ये अनंत जी सदा भगवान की सेवा करते हैं। तो वैकुंठ में जहां जहां भगवान शेष शैया पर विराजमान है, जैसे आप श्रीरंगम अगर गए हो या चित्र में देखा हो तो रंगनाथ भगवान जिस शैया पर लेटे हैं वही श्री अनंत भगवान हैं। वही अनंत भगवान वैकुंठ में भगवान का मंडप बनते हैं और वही अनंत भगवान इस व्रज के अंदर भी, ये जो आप देख रहे हैं गोलोक धाम, तो ये गोकुल का आविर्भाव उन्हीं से हुआ है। ये अनंत भगवान का ही श्री अंग गोकुल के रूप में विराजमान है। ठीक है। और ये भगवान का नित्य धाम है। तंत्र शास्त्र से भी ऐसा ही समझा जाता है। अनंत देव जिनके अंश हैं उन बलदेव प्रभु का जहां जन्म और निवास स्थान है वो ही भगवत धाम है ना। श्री गोकुल के आवरणों का वर्णन इस प्रकार है। उस गोकुल के बाहर चारों दिशाओं में स्थित एक चतुर्भुजाकार स्थल है, उसे श्वेतद्वीप कहते हैं, हमने आपको बताया। उस अंश श्वेतद्वीप को गोकुल जो है नहीं कहा जा सकता है। जो श्वेतद्वीप है ये गोकुल नहीं है, इसके अंदर जो है वो गोकुल विराजमान है। किंतु चतुष्कोणात्मक स्थल का भीतरी मंडल जो है वो गोकुल है या वो वृंदावन कहलाता है। केवल बाहरी मंडल श्वेतद्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी इस कमल के चारों ओर एक मंडल है, वो यंत्र का चित्र आपको कभी और दिखाएंगे, तो उसको जो है हम बाहरी मंडल को जो है श्वेतद्वीप कहते हैं और भीतरी मंडल को गोलोक वृंदावन कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मलोक शब्द से वैकुंठ को समझना चाहिए। यदा कदा ब्रह्मलोक की बात आती है तो ये जो वैकुंठ धाम है उसकी बात आ रही है शास्त्र में। नारद पांचरात्र की विजयाख्यान प्रसंग में भी कहा गया है कि वैकुंठ में सबसे ऊपरी भाग में गोलोक में सदा स्वयं श्री गोपीनाथ गोकुलाधिपति श्री गोविंद देव जी परमानंद से विहार करते हैं। तो नारद पंचरात्र के प्रसंग को भी उद्धृत करके जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कैसे गोलोक में श्री गोविंद देव जी भगवान विराजमान है नित्य। एक मिनट रुकिए। जी। तो कैसे जो है बताया जा रहा है कि वहां पर भगवान विराजमान है, इसीलिए सभी लोकों के ऊपर कृष्ण लोक की अवस्थिति सिद्ध होती है। उस कृष्ण लोक में ही उन लीला और परिकर भेद से और अंश भेद से द्वारिका, मथुरा और गोकुल नाम के 3 विशिष्ट स्थान है, यही निर्णीत हुआ है। तो वो जो भगवान का नित्य धाम है उसमें परिकर भेद से, अंश भेद से द्वारिका, मथुरा और गोकुल ये 3 विशिष्ट स्थान है, उसकी 3 कैटेगराइजेशन है। यहाँ अंतर किस चीज का है द्वारका, मथुरा और गोकुल में? भगवान की लीला का भेद है और परिकर का भेद है। अलग अलग परिकर अलग अलग स्थान पर विराजमान है। अन्यत्र ये भी कहा गया है कि प्रपंच में, पृथ्वी में उन्हीं नामों से प्रसिद्ध स्थान उन्हीं के समान है। ऐसा भी शास्त्र में कहा गया कि इस जगत में, इस प्राकृत जगत के अंदर जो हम मथुरा धाम को देखते हैं, जो हम वृंदावन धाम को देखते हैं या जो हम द्वारिका धाम को देखते हैं, ये भी उन्हीं के समान हैं, क्योंकि वे भी वैकुंठ के समान प्रपंच से अतीत हैं, नित्य हैं, अलौकिक रूप विशिष्ट हैं और भगवान के नित्य प्रिय कहे जाने के कारण इन्हें वैकुंठ में स्थित कृष्ण लोक से अभिन्न जानना चाहिए। यानी इस भौम में, प्रकृति में भी जो भगवान के धाम है उनको भी आप प्राकृत मत जानो, वो भी भगवान के नित्य धाम ही हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो यहां ये बात कही गई।
अब स्वप्रकाशित भगवान कृष्ण की इच्छा से प्रपंच में ये धाम अवतीर्ण हुआ है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ग्रंथकार आगे कह रहे हैं, ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्णेर इच्छाए, एक ही स्वरूप तार नाही दुई काए, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय बन, चर्म चक्ष देखे तारे प्रपंचेर सम, प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संग जहां कृष्णेर विलास। तो ग्रंथकार कह रहे हैं, ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्णेर इच्छाएं, श्री कृष्ण की इच्छा से ही वो चिन्मय व्रजधाम जड़ ब्रह्मांड में प्रकाशित होकर भी एक ही स्वरूप से विराजमान होता है। कोई कोई व्यक्ति ये विचार रखते हैं कि परम व्योम में स्थित जो गोलोक आदि धाम है वो प्रपंच में प्रकटित इस व्रज धाम से भिन्न है, किंतु ये बात सत्य नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ जो व्रज है ये अलग है और वो नित्य वृंदावन कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। वे एक ही स्वरूप हैं, एक ही समय में परम व्योम में और इस प्रपंच में प्रकाशित होकर विराजमान है। यानी कि एक ही वृंदावन, एक ही निकुंज, निभृत निकुंज, सब एक ही है। एक ही समय में ये नित्य गोलोक, नित्य धाम, नित्य वृंदावन के रूप में भी प्रकाशित है और एक ही स्वरूप में व्रज वृंदावन के रूप में भी प्रकाशित है, प्रकट लीला में भी प्रकाशित होता है। प्रपंच में प्रकाशित ब्रज में जो भूमि है ना, वो भूमि भी चिंतामणि है। यहाँ के जो वनों के वृक्ष हैं, वो सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। उनका स्वरूप प्रकाश जो है, बस अंतर क्या है, इनका स्वरूप केवल प्रेम के नेत्रों से दिखाई देता है। क्या कहे, ब्रह्मांड प्रकाश तार कृष्णेर इच्छाएं, एक ही स्वरूप तार नहीं दुई का है। इस ब्रह्मांड में कृष्ण की इच्छा से ही इन नित्य धामों का प्रकाश हुआ है और एक ही स्वरूप है, दूसरा मत मानो। तो चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट रूप से बात कही गई कि धरती पे भी जो वृंदावन, मथुरा, गोलोक, द्वारिका आदि है ना, अयोध्या आदि जितने भी भगवान के धाम हैं, ये सब नित्य हैं, कृष्ण की इच्छा से ही प्रकट हुए हैं, उन्हें दूसरा नहीं मानना चाहिए। यहाँ की भूमि भी चिंतामणि है, यहाँ के वन भी कल्प वृक्ष के हैं, और बस हमें प्रतीत क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि चर्म चक्ष देखे तारे प्रपंचेर सम, हम अपने चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं। तो हमारे चर्म चक्षु प्रपंच है, माया के हैं, प्राकृत हैं। तो प्राकृत नेत्रों से अप्राकृत को देखेंगे तो अप्राकृत भी प्राकृत ही दिखेगा, इसीलिए हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और गोप गोपी के साथ भगवान कृष्ण वहां सदा विलास करते हैं, गोप गोपी संग जहां कृष्णेर विलास, ऐसा कहा गया। लेकिन अगर उसे आपको देखना है तो प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, केवल प्रेम के नेत्रों से ही उसके स्वरूप का प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है। अब कोई यहां पर एक तर्क लगा के ये प्रश्न कर सकता है कि भौतिक ब्रह्मांड तो सीमाबद्ध है, वो सीमा में बंधा हुआ है और क्षुद्र है, छोटा है, तथा उसका भी एक क्षुद्र अंश में व्रजलोक प्रकटित हुआ है। मतलब ये जो भौतिक ब्रह्मांड कहें तो यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के अंदर इतनी गैलेक्सीज में एक छोटी सी मिल्की वे गैलेक्सी, उस गैलेक्सी में छोटा सा एक जो है सोलर सिस्टम, हमारा सूर्य का तारा मंडल, उस तारा मंडल में छोटी सी पृथ्वी, उस पृथ्वी पे इतने कॉन्टिनेंट्स में छोटा सा जो है ये एशिया, उसमें छोटा सा देश भारत, भारत में छोटा सा प्रदेश ये उत्तर प्रदेश में, एक इतना छोटा सा भूमि का भाग है जिसको व्रज 84 कोस कह रहे हैं, उसमें छोटा सा वृंदावन। तो ये बताइए कि भौतिक ब्रह्मांड के अंदर इतना क्षुद्र अंश में व्रजलोक प्रकटित हुआ है ना, तब ब्रजलोक भी तो क्षुद्र और सीमाबद्ध होगा, ये कैसे अनंत हुआ? तो इसका उत्तर है नहीं है, सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है? ऐसे सत्य नहीं है कि जब श्री कृष्ण बाल लीला में छोटे बालक के रूप में दिखते हैं, लेकिन छोटे बालक के रूप में दिखने पर भी वे स्वरूपतः विभू हैं, सर्वव्यापक हैं। जैसे यशोदा जी का स्तनपान करते हुए भगवान अपने मुख में समस्त लोग अपने मां को दिखा दिए, नहीं दिखा दिए, वैसे ही ब्रजलोक धाम जो है वो ब्रह्मांड के एक क्षुद्र अंश में भले ही प्रकट है, एक छोटे से लैंडमास में, तो ये तो हमारे नेत्रों से तो सीमाबद्ध दिख रहा है, पर भगवान की अचिंत शक्ति से वो विभू है, सर्वव्यापक है। ये भगवान की अचिंत शक्ति के प्रभाव से संभव है, यानी वो भी अनंत ही है। ठीक है। अब ये जो बात यहां पर कही गई कि कैसे वो भगवान का धाम नित्य है, उसी को प्रमाणित करते हुए ब्रह्म संहिता के इस श्लोक को ग्रंथकार उद्धृत कर रहे हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लतावृत्तेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। अर्थात लाखों लाखों कल्प वृक्षों से परिवेष्टित चिंतामणि समूह से निर्मित स्थान में कामधेनु गायों का पालन करने वाले तथा लाखों लक्ष्मियों द्वारा संभ्रम भाव से सेवित उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं।
ठीक है? यानी प्रार्थना के अनुरूप जो असंख्य अभीष्ट फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष हैं, उनसे जो मंडित धाम है, चिंतामणि अर्थात अभीष्ट प्रदान करने वाले समस्त रत्नों से निर्मित तो वहां की भूमि है और अनंत कामधेनुओं का पालन करने वाले गोपों के द्वारा अर्चित और परिचर्या गोप जिनकी सेवा में लगे हैं, ऐसे भगवान जो लाखों लक्ष्मियों के यानी गोपियों के द्वारा संभ्रम भाव से सेवित हैं, ऐसे श्री गोविंद का हम भजन करते हैं। यह बात यहाँ कही जा रही है। तो आज के सत्र में हम यहाँ तक रखते हैं। आज के सत्र में जितना हमने डिस्कस करा उसको लेकर कोई प्रश्न हो तो हम वो ले लेंगे। जो भी एडमिन हो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रश्न को ले ले और फिर इसके आगे का भाग हम अगले सत्र में रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जिसका कोई प्रश्न हो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या अगर किसी को बात बोलकर पूछना है तो हैंड रेज भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है तो फिर आज के सत्र को यहाँ हम विराम करते हैं और अगले सत्र में मिलेंगे। श्री राधा रमण लाल की जय।